नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की अध्यक्ष के आरक्षण होने के बाद आज हमारे संग हैं टोडी फतेहपुर से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार विनोद वर्मा जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, एससी सीट आ गई, अब कैसी है तैयारी? एससी सीट आई, पहले तो सरकार शासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि नगर पंचायत एससी सीट की गई। मैं इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा नगर पंचायत टोडी फतेहपुर का निवासी हूं और लगातार 2010 से 2022 तक मैं क्षेत्र में ही हूं। आपकी का विजन है विकास को लेकर नगर पंचायत क्षेत्र में का चीजें जो है जो आप कर पहुंचाओ? हम ये कहना चाहते हैं कि नगर पंचायत टोडी फतेहपुर सबसे पहले तो बहुत ज्यादा पिछड़ी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिएगा कि कई साल पहले अस्पताल बन चुका था, बट आज तक डॉक्टर नहीं है वहां पे। तो डॉक्टर तो प्रदेश सरकार का व्यवसाय है, नगर पंचायत का व्यवसाय है कि? भाई प्रदेश को सोचना चाहिए ना, और प्रदेश कहाँ सोच रहा है? यहाँ के अधिकारी गण, प्रशासनिक गण या हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं, जैसे क्षेत्रीय नेता जो अपने बात कही कि डॉक्टर न क्षेत्रीय नेता न अधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष अगर आप बन जाओ तो आप डॉक्टर कैसे ले जाओ? ये तो सरकार का व्यवसाय है। एक्चुअली क्या है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। हमारे क्षेत्रवासियों ने आज तक उसके लिए कभी मांग ही नहीं की। अस्पताल बनने के बाद यहाँ नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? तो अब मांग करो। बिल्कुल हम मांग की है हमने। आपने जो क्षेत्रीय नेता बताया जी, अपने विधायक हो गए जी, डॉक्टर लक्ष्मी यादव जी, भवानीपुर विधानसभा पूर्व में उन्होंने प्रयास किया था। पूर्व में प्रयास किया हमें सब। देखिए, क्षेत्रीय नेता जो विधायक ही रहे तो चूंकि आपने 2010 से बाई बताई जी, तो 12-17 विधायक लक्ष्मी यादव सपा की सरकार। मेरा मेन मुद्दा यह है कि देखिए, हम क्षेत्रीय नेताओं के पास जाते हैं, अगर जब तक हम लोग प्रॉपर इस चैनल में काम नहीं करेंगे तो हमारे क्षेत्र प्रॉपर काम कितने रोको तो काम की कारण का लोगों डॉक्टर नहीं आ पाओ। सर, उन्होंने एक बात कह के छोड़ दिया कि अटैच हमने गुरसान से कर दिया, मौरानीपुर से कर दिया, और जनता इसमें तो ये तो बात आपके अध्यक्ष होने के बाद भी नहीं, हमारा पहला ही प्रयास रहेगा, चाहे वो संविदा पर हो, बट परमानेंट 24 आवर्स होना चाहिए डॉक्टर। महिलाएं हो, क्योंकि हमारे 40-45 गांव हैं जो कि थाने टोडी फतेहपुर से जुड़ा रहता है। और थाने पुलिस है कि नहीं है? नहीं, थाने में पुलिस का बंदोबस्त है। अस्पताल में डॉक्टर क्या नहीं है? उसके पीछे एक ही सर्वोसर्वा है। चाहे आप अगर मौलानीपुर विधानसभा का इतिहास देखें जी, चाहे 2007 में भगवती सागर की विधायक रहे, मंत्री रहे जी, सरकार बीएसपी की विधायक जी, 2012 में सपा की सरकार, डॉक्टर लक्ष्मी यादव सपा से विधायक जी, 2017 में विधायक भाजपा, सरकार भाजपा जी, 2022 अपना दल विधायक, सरकार गठबंधन जी। सत्ता के विधायक होने के बाद हिसाब से अगर देखा जाए, मेरी नजर में कोई विशेष विकास नहीं हुआ है। मतलब क्योंकि जो लोग जैसे मौरानीपुर से रश्मि आर्या जी हैं डॉक्टर साहब, और रानीपुर से हमारे बिहारी लाल आर्या जी रहे, तो उन्होंने उस क्षेत्र का तो विकास किया। भूल चूक वक्त से हो सकता है कि हमारे नगर पंचायत पर ध्यान ना दे पाए, बट मैं नगर पंचायत का क्षेत्रीय नगरवासी होने के नाते मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम अस्पताल में डॉक्टर की रहेगी। अच्छा, अस्पताल में आप जैसे टोडी फतेहपुर की बात कर रहे हैं, तो जी अगर आप, चूंकि आप झांसी में अपने बैठे हैं, आप टोडी फतेहपुर के निवासी हो, आप और जगह भी घूमत, आप इंजीनियर है, तो अस्पताल में डॉक्टर के लोग टोडी फतेहपुर में नहीं जाएंगे और नहीं, और हमें तो लगता है कि जो 40 गांव पड़ते हैं, इतना बड़ा अस्पताल शासन प्रशासन ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके। अच्छा, वो बिल्डिंग कितने बेड का अस्पताल है वहाँ पे? शायद 30 बेड का अस्पताल था वो, 30 बेड होगा, और 30 बेड का अस्पताल है और डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं है, सिंगल डॉक्टर नहीं है, सिर्फ आज के वार्ड टाइप का। उसमें होता क्या है? कुछ नहीं है, वहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है, वो चारों तरफ घूमती रहती है, बस, इसके अलावा कोई नहीं। वहाँ पे जो बॉय है वही सब ऑपरेट करता है, वार्ड बॉय। अगर कोई गर्भवती महिला है जी, उसका प्रसव होना है जी, तो प्रसव बिल्कुल नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है। टोडी फतेहपुर से मौलानीपुर की दूरी करीब 26 किलोमीटर, और गुरसराय की दूरी 20 किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर, मतलब 20-25 किलोमीटर दूर और 26 किलोमीटर दूर जा रहे हैं जी। गुरसराय में डॉक्टर है? हाँ, वहाँ पर सीएससी है, मौलानीपुर में सीएससी है जी।
एक मुद्दा तो अस्पताल का हो गया। अब दूसरा मुद्दा बताओ। दूसरा है कि हमारे 2010 से लेके आज तक हम ब्लॉक की मांग करते आए हैं टोडी फतेहपुर में। तो दूसरा पहला उद्देश्य तो हमारा ब्लॉक बनवाने का है, क्योंकि अगर ब्लॉक बन जाएगा, टोडी फतेहपुर के आसपास जो ब्लॉक है जी, जैसे बंगला ब्लॉक है जी, बबीना ब्लॉक है जी, ये दोनों ग्राम पंचायत एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताऊं, बंगरा ब्लॉक हमारे से करीब 45 किलोमीटर दूरी पे है। मौरानीपुर वही 26-27 किलोमीटर की दूरी पे है, और गुरसना भी 25-22 किलोमीटर की दूरी पे है। मेन प्रॉब्लम्स क्या है कि जब तक हमारे नगरवासी वहां तक जाते हैं या मुख्यालय डीएम तक जाते हैं तो अधिकारीगण चले जाते हैं, क्योंकि हमारे अशिक्षा भी बहुत है। स्कूल है बट टीचर्स नहीं है। आज भी मैं गेड़ा स्कूल में गया था कुछ समय पहले, तो मात्र 2 टीचर। स्कूल के तक है, हाई स्कूल है बस। मैं अगर सरस जोशी की कुछ लाइनें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, स्कूल है मगर शिक्षक नहीं है, अस्पताल है मगर डॉक्टर नहीं है। ये हकीकत है क्या टोडी फतेहपुर की? ये बिल्कुल हकीकत है। आप सर्वे करा लीजिएगा, मतलब हाई स्कूल तक सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और मात्र 2 ही टीचर आज विद्यालय को चला रहे हैं। इसमें आप राज्य सरकार का दोष मानते हैं या नहीं मानते हैं? राज्य सरकार देखिए, ये अगर टोडी फतेहपुर की हकीकत है तो और जगह की भी हकीकत से बिल्कुल। तो हमारा तो उद्देश्य है कि जब नगर पंचायत को 40 साल हो गए, तो ना हम वहाँ पर डिग्री कॉलेज है, ना वहाँ पे इंटर कॉलेज है, ना छात्राओं के लिए इंटर कॉलेज है। जो आदिवासी समाज के लिए सभी क्षेत्र में छात्रावास बने हुए हैं, ना उनके लिए कुछ है, ना वहाँ पर रोड है। आज जब मैं बचपन में था, छोटा था, तब भी मैं इतनी चौड़ी सड़क देखता था। आज भी पंडवा से लेके बिजना तक की रोड 17 किलोमीटर रोड है। आज भी वही उसी स्थिति में, और गड्ढे इतने हैं कि जितने भी प्रशासनिक, चाहे विधायक जी हो चाहे सांसद जी हो, अगर उस रोड से वाकिफ होंगे, उस रास्ते से गए होंगे, तो उन गड्ढों का एहसास हुआ होगा। वोट मांगने गए विधायक से सांसद ये नहीं गए वोट मांगने? कौन विधायक जी? रश्मि अपने विधायक के चुनाव में वोट मांगने नहीं गए? बिल्कुल गए। तो उनने वो रोड देखी कि नहीं देखी? बिल्कुल देखी, वो सब जानते हैं। बस टेंडर हो रहा है। बस माननीय मंत्री कौशल किशोर जी के माध्यम से मैंने उस गांव में रोड का प्रस्ताव रखा, और आज के डेट में वो रोड सैंक्शन हो चुकी है। और जनवरी या फरवरी में जब भी चुनाव खत्म हो जाएंगे, तो पूर्ण रूप से टेंडर होने के बाद उसका कार्य स्टार्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट माननीय मंत्री जी के जुड़ने से मेरे को ये बेनिफिट मिला, जो सभी क्षेत्रवासी वालों के लिए, प्रशासनिक लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, कैसे डॉक्टर की नियुक्ति करा? वो अगर नगर पंचायत अध्यक्ष बन गए, वो कोई अगर दूसरा नगर पंचायत अध्यक्ष बन गए, वो कैसे न करा पाए? जी, 2 चीजें सर, एक चीज बताइएगा, अभी तक के नगर पंचायत अध्यक्ष कई रहे, उनने इस मुद्दे को क्यों शासन तक नहीं पहुंचाया? अगर है तो दिखाइएगा। आपने पहुंचाया है? मैंने पहुंचाया, मेरे पास प्रूफ है। ठीक है ना? मैं कोई भी काम करता हूं, अच्छा, बिना प्रूफ के नहीं काम करता हूं। टीचर की जब मैं नशा मुक्ति अभियान कौशल का के तहत संकल्प पुराने गया, तो मात्र वहां पे 2 या 3 टीचर ही मेरे को मिले। 2 टीचर, एक बाबू या चपरासी। जो नगर पंचायत की बेसिक काम होते हैं, वो साफ सफाई जी, जल व्यवस्था जी। आज भी बहुत जगह स्ट्रीट लाइट प्रॉपर जल रही है, और गलियां बनी हैं। आप खुशीपुरा में चले जाइएगा, एक मोहल्ला पड़ता खुशीपुरा, वहां पर आज भी गली पक्की नहीं है। वो कहीं जहां पक्की गलियां हैं, वहां बगल से नालियां नहीं बनी है। तो कैसा प्रशासन काम करा रहा है? नगर पंचायत टोडी फतेहपुर का बजट कितने का है? सर, देखिए, मैं बजट के बारे में नहीं जानता हूं। एक अंदाज बता सकते हैं सर? मेरे को ये मालूम है, जब प्रधानों में वो चमका देते हैं तो इनको तो करोड़ों रुपए का बजट आता है, करोड़ों रुपए का आता है। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप सक्षम है। टोडी फतेहपुर में आबादी कितनी है? सर, आबादी करीब 22-25 हजार के आसपास है, और वोटिंग करीब 10 से 12 हजार है। 10-12 हजार लोगों के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था है। 25 हजार आबादी, वोटर मान लो 12, वोटर 12-13 हजार, 25 हजार आबादी के लिए ना डॉक्टर की व्यवस्था जी, ना स्कूल में शिक्षक जी। और एक्चुअली क्या, वो उसके अंतर्गत जो थाना टोडी फतेहपुर पड़ता है, वहां पर सभी लोग आते हैं, क्योंकि बैंक एक ही है, पंजाब नेशनल बैंक। वहां पर बैंक और भी होनी चाहिए। अच्छा, पेयजल की व्यवस्था का है? पानी की, पेयजल की खुशीपुरा में हम चले जाएं, तो आज भी वहां पर पेयजल नहीं है। वहां पर लोग काफी परेशान होते हैं। जो नल जल योजना थी, उसको कितना काम हुआ? नल जल योजना कहीं जगह पर काम हुआ है, बस खुशीपुरा मोहल्ला हो गया, तालपुरा मोहल्ला हो गया है, कुछ ऐसे मोहल्ले रह गए, ना वहां पे गलियां हैं और ना वहां पे
क्या बोलते हैं, जल की व्यवस्था है। क्योंकि अगर बुंदेलखंड की बात करें तो चाहे पानी एक बड़ी समस्या है। जैसे अब एक आदमी को सुबह से जिम्मेदारी है कि घर खर्च को पीवे पानी की व्यवस्था करने, तो देखिए समझना पूरी बात समझना। अगर अभी पानी भरने गया 200-300 रुपए, अगर वो पानी भरने में टाइम बीत जाएगा, कहीं कुछ करने जाए तो 200-300 रुपए कमा लाएगा जी, अगर पानी की व्यवस्था हो, अगर उस वो जिम्मेदारी से दूर रहे। नहीं तो ये शासन ने जल शक्ति योजना के अंतर्गत, जलधन की योजना के सभी घर कितना परसेंट काम आपके? सर हमारे यहाँ मैं क्या तो रहा हूँ, कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पानी अभी तक नहीं पहुँचा। 50% काम हुआ? हाँ 50-60% काम हुआ, इसमें नो डाउट। 50-60% आपका, क्योंकि आप नशा मुक्ति अभियान चलाते थे, चला रहे हैं जी, तो अभी टोडी फतेहपुर में कितनी शराब की दुकानें हैं? सर शराब की अगर देखा जाए तो वैध दुकान तो एक है, पर अवैध धंधा, गोरख धंधा प्रत्येक घर में लगभग 2-4 घर को छोड़ के चल रहा है। जो कच्ची शराब है वो लगातार चल रही है। तो बाबा जी का बुलडोजर क्यों नहीं चल पा रहा है? बाबा जी का बुलडोजर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि जो छोटे स्तर का शासन प्रशासन है वो मैनेज कर लेते हैं। आप इसमें नेता नगरी का दोष है या अधिकारी की दोषी है? अधिकारी प्लस नेता नगरी, लोकल के नेता नगरी सिर्फ थाने तक ही आते हैं और थाने तक ले दे के निपट जाते हैं। अच्छा, इस संबंध में आपने विधायक जी या सांसद जी से बात करी कि नहीं करी? मैंने तो डीएम साहब से कई बार पत्र दिए, डीएम साहब का उन्होंने आबकारी अधिकारियों को भेजा, छापा भी लगाया, बट कहीं 40 लीटर पकड़ लिए, कहीं 2 लीटर पकड़ लिए, दिखाने के लिए। मैं ये बात मैं सीएम पोर्टल पे में डाला है। आपने मंत्री एक्चुअली क्या देखिए सर, अगर आप जिन मंत्री से जुड़े हैं जी, उनके लड़के की नशे में हादसे के कारण बिल्कुल मृत्यु हुई, मैं उन्हीं से प्रेरित होके मैं ये चाहता हूं नगर, क्षेत्र, जिला, प्रदेश और भारतवर्ष से कि ऐसी जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने शराब के जी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कम से कम नशा से मुक्त हों, और जो लोग शराब के आदी हैं वो छोड़ने का प्रयास करें और उनकी जो हेल्प हो सकती है। क्योंकि अगर हम अपन यूनिवर्सिटी साइड चले जाओ, अपन जहाँ बैठे थोड़ी यूनिवर्सिटी थोड़ी दूरी है, यहाँ यूथ सिगरेट और गुटखा बिल्कुल बहुत बिल्कुल यही मतलब है। इसकी ये टोडी फतेहपुर में क्या ये है जो सेम चल रहा है हर जगह। ये मान के चलिएगा अवैध शराब का धंधा बहुत जगह चल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर आप कैसे रोकेंगे? हम देखिए जन जागरूक अभियान के अंतर्गत प्रत्येक घर घर में जा रहे हैं और प्रत्येक स्कूलों में जा रहे हैं। सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको अपन जागरूक करें और उनके द्वारा क्षेत्र में प्रचार प्रसार हो, घर में भी प्रचार हो कि पापा शराब ना। अगर बीजेपी आपको टिकट ना दे तो रणनीति बनाओ। देखिएगा ये उनकी बहुत बड़ी चूक होगी मेरे नजर बीजेपी की। बिल्कुल, मतलब निर्दलीय लड़ाओगे ना लड़ो? अब डिपेंड करता है। देखिए मैं तो देखिए मैं बताऊं आपको, मैं भाजपा 2014 में मैंने माननीय दीदी उमा भारती के लिए 38 दिन मैंने काम किया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था और टोडी फतेहपुर में ही मैंने उनका हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनाया था। उमा भारती के लिए आपने 38 दिन काम किया? जी, जब आप मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में स्पेशल छुट्टी लेके आया था। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से जी छुट्टी लेके उमा भारती जी। बिल्कुल, मैं अपने नो पे लीव विदाउट पे, ठीक है ना। एक्चुअली मैं कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी था वहां पे, तो मेरे को छुट्टी मिल गई थी। भैया मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर उमा भारती जी से का बट मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आप जो भी वादे करें, एक्सवाइजेड कोई भी हो, वो पूरा करें। बट मैंने ये ठाना है कि टोडी फतेहपुर को ब्लॉक बना के रहूंगा तो मैं 100% बना के रहूंगा, चाहे मेरे को उसके लिए मेरे जिस्म का कतरा कतरा क्यों ना भेजा जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि नगर पंचायत में बीजेपी से टिकट ना मिले तो निर्दलीय लड़ोगे ना लड़ोगे? नहीं, देखिए सर, मेरा पहले से समर्पण बीजेपी को ही है और मैं चाहता हूं मैं माननीय मंत्री जी, अपने जिलाध्यक्ष महोदय सबसे के पास अपना एक आवेदन देके, क्योंकि दावेदार के हैं बीजेपी के टोडी फतेहपुर में। देखिए दावेदार तो हर घर में निकल आएगा, बट योग्य भी तो होना चाहिए, पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए, अपनी बात शासन सत्ता तक। अब दावेदार के देखें ज्यादा नहीं है बीजेपी, एससी वर्ग में नहीं है। एससी वर्ग में कितने? 2003 है। अगर 3 में से इफ एंड बट आपको टिकट नहीं, जनता के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप निर्दलीय मतलब आपसे मैंने क्या बोला, अगर जनता कहेगी तो निर्दलीय लड़ेंगे। पार्टी एक बेस हो सकता है, हाँ,
क्योंकि ये 1 to 1 वाला चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव है। और किसी भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी ने खरीद नहीं रखा है, किसी पार्टी ने वोटर को खरीद नहीं रखा है। और कोई पार्टी ना कोई गुलाम है और ना कोई भी पार्टी सैलरी देती है, तो वो स्वतंत्र है, मेरे तरफ से समझ स्वतंत्र है। क्योंकि मेरे को संविधान के माध्यम से जो मतलब सीधी सी बात क्या है आपकी नजर में जी कि अध्यक्ष पद के चाहे दावेदार हुए जी, अगर आप में आपके साथ जनता है, मेरे साथ जनता इतनी है कि जितनी शायद मैं आपको बताऊं कि पार्टियों के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि मैंने अभी भी हमारे क्षेत्र में कई जगह ऐसी हैं जहां पर शौचालय नहीं है, घर नहीं है। सुनो, आपने शौचालय और उसका मैंने एक बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था। अब शौचालय योजना में कितने % शौचालय आपकी तरफ हुए? हमारे यहाँ तो एक पूरा वार्ड सामने 500-600 परिवार रहते हैं, लोग रहते हैं। मैंने सुनिए सर, उनको ना आज तक शौचालय मिला और आज तक ना उनको घर मिले, ना आज तक उनको स्ट्रीट लाइट मिली। पूरा का पूरा मोहल्ला, जबकि सालों से वो परसीवन के लिए कह रहे हैं। अब आप एक चीज सुनो जी, झांसी को ODF घोषित कर दिया गया जी, तो फिर क्या ये कागजों में ही है क्या? सर मेरे नजर में कागजों में। ठीक है, धन्यवाद। आप देखते रहिए दायां आवाज। अगली बार मिलेंगे किसी और हस्ती से। थैंक यू।